हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल एमसीक्यू का पार्ट 5। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है यूपी स्पेशल तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे यूपी स्पेशल का डिटेल वीडियो मिल जाएगा आपको। और ये है हमारा पार्ट 5 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी एरियाज हमारे थे यूपी के मॉडर्न हिस्ट्री में और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? तो कानपुर में हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि 1857 का जो विद्रोह था कानपुर में उसका नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। या तो तात्या टोपे आपके ऑप्शन में रहे या फिर आपको कुछ जगह पे मिलेगा नाना साहेब। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे और नाना साहेब दोनों ने। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ पे किया था? झांसी और ग्वालियर में किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। ठीक, तो याद रखिएगा नाना साहब अगर ऑप्शन में है तो आप क्या करेंगे? नाना साहब को टिक करेंगे। बात आती है कि 1857 के विद्रोह जो कि कानपुर में हुआ था उसका दमन किसने किया था? तो उसका दमन किया था कैम्पबेल ने। ठीक, जगह जगह पे हुआ था और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने विद्रोह का दमन किया था। कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? कैम्पबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो अवध के नवाब थे उस समय शहादत खां। कौन थे? शहादत खां। लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो सहायक संधि आई थी उस पर शहादत खां ने हस्ताक्षर किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे अवध के अंतिम नवाब। और कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? इनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और कुशासन का आरोप लगाने के लिए रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो आउट्रम ने प्रस्तुत किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा बक्सर के युद्ध से है। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो इसमें अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। कौन थे? अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, जिन्होंने 1764 में हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764, इसमें उन्होंने भाग लिया था। 3 लोग थे, एक तो सुजाउद्दौला थे, दूसरे मीर कासिम और तीसरा शाह आलम द्वितीय। इन तीनों लोगों ने मिलकर लड़ा था किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था हमारा इलाहाबाद की संधि के साथ। कौन सी संधि थी? बक्सर के युद्ध कौन सी संधि हुई थी हमारी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। 2 संधियां हुई थी इलाहाबाद में। एक पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 में। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो सारे एरियाज हैं ये कहाँ पे आते हैं? हमारे यूपी के टेरिटरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में किया था? तो हमने अभी पढ़ा कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र अवध राज्य, अच्छा अवध क्या है? अवध हमारा इसमें जो लखनऊ का प्रांत है उसी को हम लोग जानते हैं अवध के नाम से। ठीक, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने किया था? शहादत खां बुरहान उल मुल्क। किसने किया था? शहादत खां ने 1722 में। कब किया था? 1722 में शहादत खां ने इसकी स्थापना किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? किया तो लॉर्ड डलहौजी ने था, लेकिन कब किया गया था? तो 1856 में किया गया था अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। फिर हम लोग बात करते हैं कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और किसने इसका दमन किया था? तो जनरल रेनार्ड ने। किसने किया था? जनरल नेराड ने इसका दमन किया था 1858 में।
अगला क्वेश्चन हमारा, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? कानपुर में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे और नाना साहेब ने। लेकिन दमन की बात करें तो इसका दमन किया था कर्नल कैम्पबेल ने। किसने किया था? कर्नल कैम्पबेल ने। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दमन किसने किया था? नेतृत्व तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और इसका दमन किया था जनरल ह्यूरोज ने 17 जून 1858 में। और जनरल ह्यूरोज का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में आता भी है, भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई महिला अकेली मर्द है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि यह कथन किसका है? तो किसका है? जनरल ह्यूरोज का। और दमन भी किसने किया था? जनरल ह्यूरोज ने किया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। किसने किया था? कर्नल नील ने। और नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। और इसका दमन किया था कर्नल नील ने। अगला क्वेश्चन हमारा, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ था वाराणसी से। किसने किया था हरिश्चंद्र मैगजीन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन शुरू किया था। ये वाराणसी के ही निवासी थे। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग कहा जाता है। अगर आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक। और इनकी जो रचनाएं फेमस है वो कौन कौन सी हैं? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट बात करते हैं, देवबंद आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे हमारे ए और बी। ठीक, मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोई। कौन है? मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोई देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक, इसी में क्या हुआ था? 1867 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना हुई थी और वहीं से शुरू हुआ था देवबंद आंदोलन। ठीक, बाद में आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी लोकल की दृष्टि से कि अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद खां। कौन थे? सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे। फिर हम लोग बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। और इसी समय आर्य समाज की भी स्थापना किया था किसने? दयानंद सरस्वती ने किया था। इसी के 10 साल बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी जो कि किया था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने, AO ह्यूम ने। ठीक, फिर है हमारा कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था एनी बेसेंट ने। किसने किया है? एनी बेसेंट ने। कहाँ पे किया था? बनारस में। और 1916 में बनारस में ही हमारा खुला था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने किया था इसकी स्थापना? 1916 में मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? तो आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था शिव दयाल साहब के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? शिव दयाल साहब के द्वारा। कब? 1861 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? पंडित मौलवी। कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका जन्म दिवस कब पड़ता है? 25 दिसंबर को। और इसी दिन को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस। पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों जन का बर्थडे एक ही दिन है, 25 दिसंबर। और अभी आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का 16 अगस्त 2018 को निधन हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस सम्मेलन की अध्यक्षता किया या किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी? तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1925 में।
कब किया था? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने। और इसके पहले अगर हम लोग बात करें कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पहली महिला ने किया था, तो पहली महिला है एनी बेसेंट। ठीक। और उसके बाद अगर हम लोग प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू हैं, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगर हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजनी नायडू हैं। अगला है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद के अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? इलाहाबाद, 1888। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना, और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन हमारा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो हमने डिस्कस किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना हुई थी 1898 में, और किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। अभी हम लोगों ने ऊपर यह क्वेश्चन पढ़ा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट। कब किया? 1898 में किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? तो सबको पता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम व गरम दल के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, और किसने किया था? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल यांगी, प्रोफेसर NG रंगा, इन लोगों ने मिल करके 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हिस्ट्री के पर्पज से आप देखें और यूपी स्पेशल दोनों के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इस समय बलिया में बनी थी। ठीक, 16 अगस्त 1942 इसी समय चल रहा था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 में, और इसी समय जगह जगह पर सरकारें बन रही थी। बलिया में हुई थी सरकार की स्थापना, जिसका नाम था अस्थायी समानांतर सरकार, और इसके नेता कौन थे? चित्तू पांडे। नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चित्तू पांडे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से कर बंदी आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इलाहाबाद से चलाया था नेहरू जी ने कर बंदी आंदोलन, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930, और यहीं से नेहरू जी ने क्या किया था? कर बंदी आंदोलन शुरू किया था। अगला हम लोग बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था? इनको बंदी बनाकर रखा गया था इलाहाबाद में। कहाँ पे रखा गया था? इलाहाबाद में बंदी बनाकर रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर हम लोग बात करें तो कुल 3 अधिवेशन हुए थे। कौन कौन? एक तो 1888 में हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। दूसरा हुआ था 1892 में। तीसरा हुआ था हमारा 1910 में। 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता किया था, और 1910 में विलियम वेडरबर्न ने किया था। किसने किया था? विलियम वेडरबर्न ने। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कुल 3 बार। ठीक, 1885 में बना था INC, और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि 1885 से 1947 के बीच इलाहाबाद में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 3 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत। जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें किसने जीता था? गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से मिलान करें। अगर आपने यूपी स्पेशल का पार्ट 1 देखा होगा जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। 1836 में बंगाल से अलग कर दिया गया था यूपी को और आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया था। तो 1836 में हमारा क्या होगा, आगरा प्रेसिडेंसी। तो पहला हमारा क्या होगा, बी का 4, B4। ठीक। फिर हमारा संयुक्त उत्तर पश्चिम प्रांत कब बना था, तो ये बना था 1877 में। कब बना था, 1877 में बना था। फिर है हमारा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत नाम से इसको जाना जाता था 1937, और यूपी हमारा कब रहेगा, 1950। ठीक। संयुक्त प्रांत क्या था हमारा, यूपी को ही कहा जाता था संयुक्त प्रांत। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को जरूर, जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें जरूर शेयर क्या करें। और अगर आपके वीडियो पे ऐड आए तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।